We started with lacoperon, right? And uh, let me go with a review of lacoperon. क्या क्या देखा हम लोगों ने? What is lacoperon? ओके, ये रिव्यू है, राइट? हम लोगों ने व्हाट इज ओपेरॉन, व्हाट इज प्रमोटर, व्हाट इज ऑपरेटर, और ये दोनों मिलके रेगुलेटरी रीजन्स बनाते हैं, राइट? Then we also observe what is structural genes, right? How promoter and operator works. प्रमोटर में कौन बाइंड करता है, ऑपरेटर में कौन बाइंड कर सकता है, राइट? ये भी देखा था। ओके, व्हाट इज रेगुलेटरी साइट, ठीक है, वो भी देखा है। ओके, एंड रिप्रेसर के बारे में देखा था, राइट? ओके, एंड इससे पहले वी ऑल्सो लर्नड अबाउट what is inducible genes and what is constitutive genes, right? And also हम लोगों ने इनिशिएट किया था लैक्टोज के बारे में। लैक्टोज इज अ डाइसैकेराइड, ओके, एंड जो इधर बीटा गैलेक्टोसिडेज एंजाइम है that breaks down lactose into glucose and galactose. And we also observed that in comparison to lactose and glucose, glucose is metabolized instantly, ठीक है? तो ये इम्पोर्टेंट है। ओके, now we will be starting with lactoperon, uh, and इसमें हम लोग दो चीज़ देखने वाले हैं। तो लैक्टोपेरॉन मतलब क्या? लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए ओपेरॉन, ठीक है? लैक्टोज को यूटिलाइज करने के लिए ओपेरॉन है, ठीक है? मतलब बेसिकली लैक्टोज यूटिलाइजिंग जीन्स अवेलेबल है, बट इट विल बी एक्सप्रेस्ड ओनली व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, ठीक है? लैक्टोज इज प्रेजेंट, बाकी टाइम में एक्सप्रेस नहीं होंगे। एंड दिस इज आई एम टॉकिंग अबाउट वाइल्ड टाइप जीन्स, ओके? वाइल्ड टाइप जीन्स, वाइल्ड टाइप मतलब जो नॉर्मल फंक्शन कर रहे हैं, ठीक है? एम आई ऑडिबल टू एवरीवन? यस, आई एम क्लियर? यस, ओके। सो व्हाट आई एम सेइंग कि लैकोपेरॉन के जो जीन्स है नॉर्मली या इन वाइल्ड टाइप it functions when only when lactose is present, okay? Okay, lactose is present, ठीक है? ओके, अब जो इधर फंडा आता है कि जो लैकोपेरॉन है इट इज तो इसके बारे में भी देखेंगे हम लोग। हम लोग जो लैकोपेरॉन का फंक्शनिंग देखेंगे कैसे होता है व्हेन लैक्टोज इज प्रेजेंट, व्हेन ग्लूकोज इज प्रेजेंट, एंड व्हेन ग्लूकोज प्लस लैक्टोज दोनों भी अवेलेबल रहेंगे, ठीक है? ग्लूकोज एंड लैक्टोज दोनों अवेलेबल रहेंगे। क्या लैकोपेरॉन एक्टिवेट होगा क्या ये कंडीशन में, ये कंडीशन में एंड ये कंडीशन में? तीन कंडीशंस देखेंगे हम लोग, बट इट इज फॉर लेटर ऑन। पहले आप समझ जाओ कि लैकोपेरॉन एक्चुअली वर्क कैसे करता है, तो उसके बारे में हम लोग देखने वाले। फंक्शनिंग ऑफ लैकोपेरॉन, ठीक है? ओके, सो अभी जो लैकोपेरॉन है या लैक्टोज यूटिलाइजिंग ओपेरॉन है, तो इसमें हम लोग अच्छा ओपेरॉन में जैसे हम लोगों ने अभी देख रहे लैकोपेरॉन, तो लैक्टोज यूटिलाइजिंग ओपेरॉन है। वैसे एराबिनोज भी है, एराबिनोज एक टाइप का शुगर है, उसको भी एरोपेरॉन करके आता है, ठीक है? तो ये तो यूटिलाइजिंग ओपेरॉन है। अच्छा, कुछ बिल्ड भी कर सकते हैं, यस। जैसे फॉर एग्जांपल देयर इज ट्रिप ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है? और ट्रिप ओपेरॉन किसमें वर्क करता है? ट्रिप्टोन जनरेशन में, मतलब ट्रिप्टोन इज एन अमाइनो एसिड, राइट? तो अमाइनो एसिड क्योंकि इट इज जो ये अगर आप अभी तो आपने शायद नहीं देखा रहेगा अमाइनो एसिड जनरेशन पाथवेज,
और ये जो पाथवेज रहते हैं ये आपके नॉर्मल पाथवेज से 2-3 गुना ज़्यादा बड़े रहते हैं, मतलब अगर राइटिंग पार्ट में देखा जाए तो, ठीक है। एंड इट इज़ मच मोर कॉम्प्लेक्स, ठीक है। सो जो ट्रिप ओपेरॉन है उसमें जो क्रिटिकल एंजाइम्स है आर रेगुलेटेड अंडर ट्रिप ओपेरॉन, ठीक है। एंड इट इज ओनली एक्सप्रेस्ड व्हेन ट्रिप्टोन इज एब्सेंट, ठीक है। ट्रिप्टोन ना के बराबर रहेगा तब जाके एक्सप्रेस होगा, नहीं तो नहीं होगा, सिंपल है, ओके। तो ट्रिप्टोन जनरेशन के लिए, ट्रिप्टोफैन जनरेशन के लिए ओपेरॉन रहता है, ठीक है। वैसे बहुत सारे ओपेरॉन्स रहते हैं बट वी विल बी फोकसिंग ऑन 2 or 3 टाइप्स, लैक ओपेरॉन, ट्रिप ओपेरॉन एंड हो सके तो एरो ओपेरॉन, ठीक है। एंड इट इज ऑल्सो प्रेजेंट इन जेनेटिक्स, हो ओवरलैपिंग हो जाएगा। बायोकेम, सॉरी, बायोकेम में भी अवेलेबल है। तो अभी लैकोपोरॉन पे फोकस करते हैं। तो लैकोपोरॉन में, लैकोपोरॉन एक यूनिक मॉडल क्यों है, हम लोग क्यों पढ़ रहे हैं, क्योंकि ये ओपेरॉन दोनों भी नेगेटिवली नेगेटिवली एंड पॉजिटिवली, दोनों टाइप से रेगुलेट होते हैं, ठीक है, रेगुलेटेड, ठीक है। तो व्हाट इज नेगेटिव रेगुलेशन, व्हाट इज पॉजिटिव रेगुलेशन, हम लोग चेक करेंगे, ठीक है, ओके, ठीक है। ये समझ रहे, दो टाइप के रेगुलेशन है लैकोपेरोन के अंदर, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, ठीक है। यस एवरीवन, Yes, sir. ओके। तो व्हाट इज नेगेटिव रेगुलेशन, तो नेगेटिव रेगुलेशन में क्या हो रहा है आपका, नेगेटिव रेगुलेशन में हो रहा है कि जो लैक ओपेरॉन को बंद रखा जाएगा, मतलब जो स्ट्रक्चरल जीन्स है उनको एक्सप्रेस नहीं होने दिया जाएगा। तो व्हाट आर स्ट्रक्चरल जीन्स इसमें, तो हम लोग चेक कर लेते हैं, ठीक है। तो लैक ओपेरॉन जैसे ऐसा ही है, ठीक है। इधर भी कुछ है, हम लोग देखेंगे, थोड़ा सा गैप में बनाया हुआ है, ओके। तो इधर एक प्रमोटर है और इधर है लैक आई, ठीक है, आई, ओके। नेक्स्ट है, इधर एक प्रमोटर है, इधर एक ऑपरेटर है, ठीक है। और इधर स्ट्रक्चरल जीन्स आ जाते हैं, जेड वाई ए, ठीक है। मैं शॉर्ट फॉर्म बोला है बट इट इज लैग जेड, लैग वाई एंड लैग ई, ठीक है, ठीक है, ठीक है। तो अभी हाँ बोलोगे क्या है सर, ये पी तो समझ में आया, ओ भी समझ में आया, तो ये है प्रमोटर एंड ये है ऑपरेटर, सिंपल है। अब लैग जी, ये ऐसा जीन है जो कि आपका बीटा गैलेक्टोसिडेज बनाता है, ठीक है? बीटा गैलेक्टोसिडेज। होपफुली आप लोग लिख रहे, नहीं लिख रहे तो बता दूं, आप लिखना चालू कर दो, ठीक है, ओके, ठीक है, ऐसा है, जेड कैपिटल है, सॉरी, ओके, ठीक है। इसका लेंथ भी दिए, बेस पेयर लेंथ ये इतना है, ये वाला, ठीक है, 3075, इसका 1254, इसका 612, एंड लैक आई का देखो, लैक आई इज 1040, ठीक है, विच इज गुड, बिगर इन साइज, ठीक है, ओके। तो इसमें ये तो है बीटा गैलेक्टोसिडेज, बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या करता है, लैक्टोज को तोड़ देता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज, ठीक है।
एम आई क्लियर विद दिस? यस। लैक्टोज क्या करता है? आपका जो सॉरी बीटा गैलेक्टोसिडेज क्या कर रहा है कि लैक्टोज को ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है। ओके। यस। एम आई क्लियर विद दिस? लैक्टोज जो लैक्टोज है वो कन्वर्ट हो जाता है इनटू ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज इन प्रेजेंस ऑफ बीटा गैलेक्टोसिडेज। ठीक है। अब दो एंजाइम और क्या है वो इधर आता है। अच्छा, बीटा गैलेक्टोसिडेज का एक और फंक्शन है कि वो लैक्टोज को एक दूसरा उसके आइसोमेरिक फॉर्म में भी कन्वर्ट कर सकता है, विच इज एलो लैक्टोज। ठीक है। एलो लैक्टोज कहीं इधर कहीं है क्या? एक मिनट, चेक किया था इधर। ओके, ये दिख रहा है आपको? दिस इज एलो लैक्टोज। ठीक है। एलो लैक्टोज। ये देखो, नॉर्मल बीटा गैलेक्टोसिडेज नॉर्मली ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज में कन्वर्ट कर रहा है। ठीक है, कल बताया था, राइट? एंड एबनॉर्मली या कुछ उसमें कुछ कुछ जो लैक्टोज है वो एलो लैक्टोज में कन्वर्ट हो रहा है। ठीक है। तो एलो लैक्टोज का एक पर्टिकुलर रोल है जो कि हम लोग अब बाद में डिस्कस करेंगे। ओके। नाउ आते हम लोग इधर लैक वाई में। इसको हम लोग बोलते हैं लैक्टोज परमीज। लैक्टोज परमीज। अच्छा, ये परमीज आपने सुना है कहीं? क्या होता है परमीज? व्हाट इज परमीज? यस, कोई बता सकता है व्हाट इज परमीज? परमिएबिलिटी। हम्म। अच्छा, आपने अ, ये पढ़ा है ना? थ्री, सॉरी, थ्री बोल रहा हूँ, 503 का यूनिट वन पढ़ा है आपने सॉल्यूट ट्रांसपोर्ट के बारे में? हम्म। ओके, गुड गुड। सब्सटेंस बेस्ड ट्रांसपोर्ट सॉल्यूट्स, करेक्ट। ओके। हाँ, so permease is a protein molecule which specifically carries lactose from external environment and it brings to internal environment। ठीक है। नॉर्मली कार्बोहाइड्रेट्स को दूसरे परमिएजेस लेके जा सकते हैं, ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स रहते हैं, अवेलेबल रहते हैं। ठीक है। ओके। बट थिंग इज कि जो ये लैक्टोज परमिएज है ये खाली स्पेसिफिकली लैक्टोज के लिए काम कर रहा है। ठीक है। तो इन कंपैरिजन टू अदर ट्रांसपोर्टर मॉलिक्यूल्स ये 1000 टाइम के ज़्यादा स्पीड से 1000 टाइम ज़्यादा स्पीड से ये लैक्टोज को अंदर ले सकते हैं। ठीक है। ओके। ओके। सो लैक्टोज परमिएज का ये रोल है। इधर कहीं लिखा रहेगा लैक्टोज परमिएज, ये ऑल्सो कॉल्ड एज एम प्रोटीन। ठीक है। और एक्टिव ट्रांसपोर्टेशन है। हम्म, ठीक है। तो ये 1000 फोल्ड इंक्रीज कर देता है। ओके, चलो आगे चलते हैं। नेक्स्ट है एंजाइम ट्रांस एसिटाइलेज, लैक्टोज ट्रांस एसिटाइलेज या ट्रांस एसिटाइलेज भी बोल सकते हैं। तो ये बेसिकली आपका एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है। एसिटाइलेज, ट्रांस एसिटाइलेज मतलब एसिटाइल ग्रुप इज बीइंग ट्रांसफर। ठीक है, सिंपल है, एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर कर रहा है। हम्म, ठीक है। एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है। अब एसिटाइल ग्रुप ट्रांसफर कर रहा है मतलब क्या? किस पे कर रहा है? तो इसका जो फंक्शनिंग है स्टिल अननोन है, मतलब अभी तक डिसाइफर नहीं किया।
डिसाइफर नहीं किया गया। ठीक है, डिसाइफर मतलब, साइफर मतलब कोडिंग, एंड डिसाइफर मतलब डिकोडिंग। सिंपल है। ठीक है, डिकोड करना। ओके, तो डिसाइफर, तो अभी तक डिसाइफर नहीं किया गया। सिंपल है, तो बच गए आप। यस, इतना तक समझ में आया? यस नो बता दो मुझे। यस सर। यस अदर्स? किसी को रिपीट करवाना है क्या? ओके, ठीक है। अ, एक मिनट। ओके, सो लैक्सी, लैक्सी, लैक्सी क्या बना रहा है? बीटा गैलेक्टोसिडेस। फिर आपका लैक वाई क्या बना रहा है? लैक्टोस्पर्मियस। और जो कि उसका मेजर रोल है कि वो लैक्टोस इनटेक को 1000 फोल्ड से इंक्रीज कर देगा। ठीक है, जैसे खाली पहले एक ही मॉलिक्यूल आ रहा था, तो अब काफी सारा मॉलिक्यूल्स अंदर आना चालू होंगे। नेक्स्ट है ट्रांसएसिटाइलेज, जिसका फंक्शन है कि वो एसिटाइल ग्रुप को ट्रांसफर करता है, बट उसका इन डेप्थ क्या बोलते हैं, डिटेल्स हम लोगों को नहीं पता। ठीक है, ओके। नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट अब आगे इधर प्रमोटर एंड ऑपरेटर आप लोगों को पता है क्या है। ठीक है, एक आता है लैक आई। ठीक है, लैक आई आ गया, एंड लैक आई इज नथिंग बट रिप्रेसर प्रोटीन। ठीक है, ये बनाता है रिप्रेसर। ठीक है, अच्छा आप बोलोगे कि ये आजू बाजू में इधर दो लाइन सर मारा क्यों है? कल मैंने बताया था, बिकॉज ये ये जो जीन का पीस है, ये पीस ऑफ जीन है जो भी है, इट इज प्लेस्ड लाइक मैनी न्यूक्लियोटाइड्स बेस पेयर, जो भी बोल सकते हो, अवे फ्रॉम दिस थिंग। ठीक है, ओके, ये पूरा मिलके ओपेरॉन बनाते हैं। ठीक है, तो आपके इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए उसको बाजू में रखा है, बट इधर दो लाइन मार के बताया गया है कि दे आर फार अपार्ट। ठीक है, नाउ दिस प्रोड्यूसेस रिप्रेसर। ओके, अब रिप्रेसर क्या करता है? रिप्रेसर विल बाइंड टू ऑपरेटर। सिंपल है। अच्छा, इसका जो प्रमोटर है, इट इट फंक्शंस कॉन्स्टिट्यूटिवली। ठीक है, कॉन्स्टिट्यूटिवली मतलब इट फंक्शन 24/7/365 डेज, जब तक सेल जिंदा है तब तक वर्क करेगा। ठीक ठीक है, लगातार वर्क करेगा। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं बोल रहा कि पर सेकेंड थाउजेंड थाउजेंड बना रहा है। नहीं, इट विल प्रोड्यूस लो क्वांटिटी ऑफ रिप्रेसर बनाता जाएगा, बट इट में बी 5 सेकेंड, 20 सेकेंड, या 1 मिनट या 2 मिनट या 10 मिनट के बाद बनाता जाएगा। ठीक है, पर बनाएगा। अब अभी आ जाते हैं हम लोग इधर, इसका कैसे फंक्शनिंग होता है। ओके, हाँ, चलो अभी मैं बताता हूँ कैसे फंक्शन करता है, एक्चुअल फंक्शनिंग कैसे। अब स्टार्ट हो रहा है, तो पहले बना देते हैं आपके ये प्रमोटर ऑपरेटर। प्रमोटर हो गया, ऑपरेटर हो गया, एंड मैंने अभी मैं खाली जेड वाई ए से आप रिजेंबल कर रहा हूँ, लैक ए, लैक जेड, लैक वाई नहीं लिख रहा। ठीक है, ओके, मैं डायरेक्टली जेड वाई ए लिख रहा हूँ। ओके, क्यों लिख रहा हूँ उसके बारे में भी मैं आगे बताऊंगा, क्योंकि उसके रिलेटेड सम्स होते हैं और उसमें वाई, जेड वाई ए ही लिखा जाता है। ओके,
इधर लैक आई। ओके। अच्छा, एक और फंडा है इधर, इसको मैं प्लस लिख रहा हूँ। ठीक है। ठीक है, मैं इधर इधर इसको प्लस लिख रहा हूँ। एक मिनट। हाँ, काफी लोगों ने ज्वाइन नहीं किया है। 10 सेकंड। ठीक है, तो इधर आ जाता है आपका आ, ये। ठीक है, और इसको मैं 2 लाइन बना देता हूँ। बनाना तो बनाओ, नहीं तो अंडरस्टैंडिंग के लिए अभी क्लियर कॉन्सेप्ट रखते हैं। ठीक है, तो हम लोगों ने क्या बोला था कि लैक अपर ऑन इज इंड्यूसिबल, मतलब जब लैक्टोज प्रेजेंट रहेगा तब वर्क करेगा। ठीक है, नाउ आई एम सेइंग कि लैक्टोज इज एब्सेंट इन एनवायरनमेंट। ठीक है, फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं, लैक्टोज इज एब्सेंट। ठीक है, जैसे आज काफी लोग एब्सेंट है, वैसे ही लैक्टोज इज एब्सेंट। पता है? कौन है अभी? इतना जल्दी कौन आ रहा है? ठीक है, ओके। फर्स्ट कंडीशन देख लेते हैं हम लोग, वैसे 3 कंडीशन है। लैक्टोज इज एब्सेंट। ओके, अब लैक्टोज एब्सेंट है बट फिर भी आपका इधर जो रिप्रेसर प्रोटीन है वो आपका प्रोटीन बनाएगा। ठीक है, नोटिस में एक पर्टिकुलर कन्फर्मेशन में प्रोटीन बना रहा हूँ। ठीक है, लैक रिप्रेसर बना रहा हूँ। ओके, नाउ लैक रिप्रेसर विल बाइंड टू ऑपरेटर साइट। ठीक है, उसका फंक्शन क्या है? लैक रिप्रेसर का ऑपरेटर साइट में ऑपरेटर साइट को ढूंढना है पहले तो। ठीक है, पूरा डीएनए में, एंड देन इट विल बाइंड टू ऑपरेटर साइट। ओके, ठीक है, तो इसका जो बाइंडिंग साइट है वो ये साइड है। ठीक है, और इधर है रेगुलेटरी साइट जो ये ऐसे ओपन फॉर्म में। ठीक है, ओके। तो होपफुली आप लोगों को समझा कि जो आपका रिप्रेसर प्रोटीन है वो कॉन्स्टिट्यूटिवली बनता रहता है। ठीक है, एंड रिप्रेसर इधर ऑपरेटर में जाके बैठता है। रिप्रेसर पहले स्कैन करता है। स्कैन मतलब उसको ऐसा नहीं है कि वो जीपीएस लगा रहेगा कि वो डायरेक्टली ऑपरेटर साइट पे जाके बैठेगा, नहीं। इट हैज टू स्कैन फॉर ऑपरेटर साइट, किधर है उसका स्पेसिफिक ऑपरेटर किधर है। हम्म, ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इसको अगर हम लोग इसका प्रोटीन देखें, इट इज़ अ टेट्रामर, और ये रिसेंटली पता चला है, मतलब उसका स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टडी किया है। तो इट इज़ अ टेट्रामर, और टेट्रामर ये पूरा का पूरा स्कैन करके लेता है। ठीक है, डीएनए। ओके, स्कैन करने के बाद ऑपरेटर जिधर में मिलता है उधर वो बाइंड करता है। ठीक है, अब ये ध्यान दो कि जब भी ऑपरेटर रहेगा तो जो अगर पॉलीमरेज ने इधर बाइंड भी कर लिया, इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। ये कल हम लोगों ने देखा था, राइट? है कि नहीं? यस, अगर पॉलीमरेज इधर बाइंड भी कर लेता है तो इट कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। यस, एम आई स्टिल ऑडिबल? समझ में आ रहा है? ऊपर Yes, से sir. जा रहा है? समझ रहे? तो अगर रिप्रेसर बाइंड करता है तो पॉलीमरेज कैन नॉट मूव फॉरवर्ड। सिंपल है। ओके, रोड ब्लॉक आ गया उधर। हम्म, ओके, ठीक है। अच्छा, अभी क्या होता है, पॉलीमरेज तो ओके, पॉलीमरेज थोड़ी देर बाइंड करता है, नहीं हुआ तो फिर वो निकल भी जाता है। ठीक है, निकल भी जाता है। अब क्या होगा? आई थिंक इस रिप्रेसर इज ऑल्सो टेम्पररी, टेम्पररी बाइंडिंग करता। स्पेलिंग रॉन्ग है मेरे शायद। जाने दो।
टेम्परेरी बाइंडिंग करता, ठीक है। रिप्रेसर मतलब क्या? तो रिप्रेसर क्या होता है? ये रिप्रेसर, जैसे ये रिप्रेसर बाइंड किया ऑपरेटर को थोड़ी मिनट के लिए, उसके बाद इट इज रिप्लेस्ड बाय अनदर रिप्रेसर, ठीक है। रिप्लेस मतलब वो भी स्कैन करके आता है, फिर ऑपरेटर साइट में जाके बैठता है। आर यू गेटिंग इट? तो रिप्रेसर टेम्पररी बाइंडिंग कर रहा है मतलब क्या? एक रिप्रेसर थोड़ी देर के लिए बाइंड करता है, देन फिर वो निकल जाता है, फिर दूसरा रिप्रेसर आता है, फिर उधर ऑपरेटर को बाइंड करता है, ठीक है। स्कैन करके ऑपरेटर को बाइंड करता है, ठीक है। तो अब क्या होता है, जब ये वाला रिप्रेसर निकल जाता है और ये रिप्रेसर स्कैन करने के मोड में रहता है, तो तब तक क्या होता है, ऑपरेटर इज फ्री, फ्री, ठीक है। एक मिनट। तब तक ऑपरेटर इज फ्री फ्रॉम एनी काइंड ऑफ रिप्रेसर, जब तक ये स्कैन करके आ रहा है, ठीक है। जब तक ये स्कैन करके आ रहा है तब तक ऑपरेटर फ्री है, ओके। तब क्या होता है, पॉलीमरेज फटाक से उसको क्या बोलते हैं, एक मौका मिल जाता है, ठीक है। एंड ये आपका जीन को एक्सप्रेस कर देता है, ठीक है। ये समझ रहा है? ऊपर से जा रहा है? बता दो मुझे, समझ रहा है? तो इन बिटवीन रिप्रेसर बाइंडिंग एंड रिप्रेसर रिमूवल, या इट इज बीइंग रिमूव्ड ऑटोमेटिकली, ठीक है। वो जो टाइम है जिसमें ऑपरेटर में कोई रिप्रेसर नहीं बैठा हुआ है, वो टाइम पे आपका पॉलीमरेज कम्स इनटू प्ले, उसको मौका मौका मिल जाता है, एंड देन इट एक्सप्रेसेस द जीन, ठीक है। समझ में आया कि ऊपर से गया एवरीवन? Yes, sir. नो? रिपीट करूं? किसको रिपीट चाहिए? रिपीट चाहिए तो आर लिखो भाई फटाफट। बाकी लोग सो रहे हैं, हाँ? ठीक है, ओके। सो जैसे ही आपका रिप्रेसर बाइंड किया, ठीक है, थोड़ी देर के बाद वो निकल गया, इट इज डेस्टिन्ड टू बी रिप्लेस्ड बाय अनदर रिप्रेसर। In between, the operator is free, and polymerase finds an opportunity to bind to promoter site and expresses structural genes, ठीक है। ये सारे के सारे structural genes, ठीक है, as a polycystonic mRNA, polycystonic mRNA, okay। polycystonic mRNA as in पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए में क्या हो रहा है, एक ही एमआरएनए प्रोड्यूस हो रहा है, एंड इट विल गिव राइज टू, ठीक है, इधर है 3 टाइप्स ऑफ प्रोटीन, ठीक है, जो भी है, ठीक है। तो ये 3 प्रोटीन्स के हम लोग 3 जीन्स के रोल पता चल गए। नाउ हम लोग अभी खाली रेगुलेशन पे फोकस करें, ओके। सो ये ये एक्सप्रेशन को क्या बोला जाता है? क्योंकि देखो, पॉलीमरेज इज फाइंडिंग एन अपॉर्चुनिटी, इसको बोलते हैं, एंड ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है तो इसको बोलते हैं बेसल, ध्यान से सुनो, बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। होपफुली यू आर राइटिंग नोट्स, ठीक है। बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, क्यों? क्योंकि ये इसको अपॉर्चुनिटी मिली है तभी थोड़ा सा एमआरएनए बना रहा है, ऐसा नहीं भर भर के एमआरएनए बना रहा है, ठीक है। जब तक वो दूसरे टाइम के लिए आएगा पॉलीमरेज, तब तक इधर रिप्रेसर विल बी एट द साइड। लेवल बोलते हैं या लोअर लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। तो इसमें आपका जो रिक्वायर्ड
चीज़ें हैं वो बहुत कम क्वांटिटी में प्रेजेंट रहते हैं। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसिडेज बोलो या लैक्टोस्पर्मियस देखो या ट्रांसएसिटाइलेज, ये लो, वेरी वेरी लो बेसल लेवल में बनता है। ठीक है, एकदम लो क्वांटिटी में। ठीक है, समझ रहे? यस एवरीवन। नाउ ओके, ठीक है। अब आप बोलोगे कि अब ये जो रिप्रेसर है ये कैसे हटता है ना? रिप्रेसर है, ये कैसे हटता है ना? इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो जब जब तक लैक्टोज इज एब्सेंट, ये ध्यान दो, ये एम आई स्टिल ऑडिबल? भैया, एम आई स्टिल ऑडिबल? हेलो? Yes, sir. बीच में ये नेट गया था क्या? Yes, sir. ओके, तो ठीक है, फिर से मैं समझा देता हूँ। ओके, सो फर्स्ट कंडीशन हम लोगों ने देख लिया, लैक्टोज इज एब्सेंट। लैक्टोज एब्सेंट में क्या हो रहा है आपका इधर, जो पॉलीमरेज है, राइट, ये इसको बाइंड कर पाएगा बट ये इट विल नॉट मूव फॉरवर्ड। ठीक है, एंड बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होने वाला है, उससे ज़्यादा नहीं होने वाला। ठीक है, अब क्वेश्चन ये अराइज होता है कि ये रिप्रेसर कभी हटेगा। ठीक है, तो रिप्रेसर कभी हटेगा, इसके लिए हम लोग को सेकेंड कंडीशन देखना पड़ेगा। इधर हम लोगों ने देखा कि लैक्टोज इज एब्सेंट, तो ये कंडीशन हो गया। अब सेकेंड कंडीशन में हम देखेंगे लैक्टोज इज प्रेजेंट। लैक्टोज इज प्रेजेंट। ठीक, लैक्टोज इज प्रेजेंट, तो अब क्या करेंगे देख लेते हैं। लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या चेंजेस आने वाला, वो भी देख लेते हैं। ठीक है, प्रोमोटर और ये आई, लैक आई है। ठीक है, ये सारे पॉजिटिव है। अच्छा, पॉजिटिव का मैं बाद में बताऊंगा इसके बाद। हम्म? तो ये फंक्शनल रिप्रेसर बना रहा है और ये रिप्रेसर इधर आके बाइंड कर रहा है। ठीक है, ओके, इसके पास रिप्रेसर रेडी भी। ओके, इसको रिप्लेस करने के लिए अब इधर आ जाते हैं हम लोग इन्वायरमेंट में। लैक्टोज इज प्रेजेंट, ठीक है, ये आ गया। अब लैक्टोज प्रेजेंट है तो क्या होगा, तो हम लोगों ने देखा था कि बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन हो रहा है, राइट। तो बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन में बीटा गैलेक्टोसिडेज भी अवेलेबल है बहुत कम अमाउंट में, और बहुत कम अमाउंट में आपका परमीएस भी अवेलेबल है। तो जो जित थोड़ा बहुत लैक्टोज अंदर आ जाए, नॉट एट हायर रेट बट इट विल कम। ठीक है, तो लैक्टोज अंदर आ जाएगा, एंड जो बीटा गैलेक्टोसिडेज है वो लैक्टोज को एलो लैक्टोज में कन्वर्ट करता है। ओके, एलो लैक्टोज में कन्वर्ट कर देगा। ओके, अब क्या होगा, जो एलो लैक्टोज है ना, एलो लैक्टोज कैन बाइंड टू दिस रेगुलेटरी साइट ऑफ रिप्रेसर। ठीक, रेगुलेटरी साइट पे जाके बाइंड करेगा रिप्रेसर के। ओके, तो रिप्रेसर में कन्फर्मेशन चेंज आएगा, कॉन्फॉर्मेशन, सॉरी, कॉन्फॉर्मेशन चेंज आएगा। व्हाट डू यू मीन बाय कॉन्फॉर्मेशन चेंज? उसका अभी इजी अंडरस्टैंडिंग के लिए बता रहा हूँ। उसके स्ट्रक्चर में चेंजेस आएगा जिसकी वजह से क्या होगा,
जिसके वजह से इट नो लॉन्गर हैज एबिलिटी टू बाइंड टू ऑपरेटर साइट। ठीक है, अब वो ऑपरेटर साइट को बाइंड नहीं कर पाएगा, वो निकल जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो ऑपरेटर साइट को वो बाइंड नहीं कर पाएगा। ठीक है, ओके। तो ऑपरेटर साइट को बाइंड नहीं कर पाया तो क्या होगा? अब ये निकल गया, फॉर एग्जांपल ये इधर ऐसे निकल गया। ठीक है, तो ये आपका नाउ, अब क्या होगा? ये जितने भी रिप्रेसर है उस पे एलो लैक्टोज आके बाइंड कर लेगा। ठीक है, तो एलो लैक्टोज इज अ इनहांसर बोल रहा हूँ, सॉरी, मॉड्यूलेटर बोल सकते हैं इसको। ये एक और वर्ड है इसको इधर, मुझे अभी याद नहीं, एक मिनट। एक मिनट। या नहीं, ये म्यूटेशन से related है। मुझे वो टेक्निकल वर्ड याद आएगा तो मैं बताऊंगा। ठीक है। हम्म, हम्म, ये है, बट ओके। तो मॉड्यूलेटर बोल सकते हैं इसको, सिंपल है। वी कैन से दिस इज अ मॉड्यूलेटर। ठीक है, तो रेगुलेटरी इसमें साइट में जाके बाइंड करेगा एंड इट विल चेंज द कॉन्फॉर्मेशन ऑफ प्रोटीन, या एक्टिव साइट को चेंज कर देगा, जिसकी वजह से इट नो लॉन्गर बाइंड्स टू ऑपरेटर साइट। अभी जितने भी रिप्रेसर जो भी जनरेट हो रहे हैं उस पे एलो लैक्टोज आके बाइंड कर रहा है। अभी कोई भी रिप्रेसर मॉलिक्यूल प्रेजेंट नहीं है, प्रोटीन जो कि आपका ऑपरेटर को जाके बाइंड करे। अब क्या होगा? अब होगा कि अब polymerase can bind and there is nothing in between a polymerase and this structural genes। तो क्या होगा? पॉलीमरेज पूरा का पूरा स्ट्रक्चरल जीन्स को एक्सप्रेस कर देगा। ठीक है, तो पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए जनरेट हो गया और पॉलीसिस्टोनिक एमआरएनए से आपके 3 प्रोटीन्स जनरेट होने वाला। ठीक है, यस, समझ में आया? So this is negative regulation. This comes under negative regulation. Negative regulation में repressor is playing a major role, जो negatively रेगुलेट कर रहा है या नेगेटिवली रेगुलेट कर रहा है लैकोपेरोन को, मतलब बंद करके रखा हुआ है। ठीक है, एंड कैसे वो रिप्रेसर मॉलिक्यूल हटता है? इट कम्स अंडर नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन की बात है ना, हम लोगों ने ऊपर देखा था। देर इज टू वर्ड्स, नेगेटिव रेगुलेशन एंड पॉजिटिव रेगुलेशन, कहीं देखा था हम लोगों ने, कहाँ देखा? ठीक है, तो जो हम लोगों ने अभी देखा है, इट लैक रिप्रेसर से रिलेटेड, और लैक रिप्रेसर को कैसे हटाया जाता है, इट कम्स इन नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, ठीक है, हाउ नेगेटिव, हाउ लैक रिप्रेसर वर्क्स एंड हाउ इट इज रिमूव्ड, इट कम्स इन नेगेटिव रेगुलेशन। ठीक है, नेगेटिव रेगुलेशन, ये याद रखो। ओके, ठीक है। सो हम लोगों ने नेगेटिव रेगुलेशन पढ़ा। ओके, एंड we will also go for positive regulation. What happens in positive regulation? तो पॉजिटिव रेगुलेशन को हम लोग को थर्ड इसमें आना पड़ेगा। अभी हम लोगों ने सेकंड देखा, राइट, लैक्टोज इज प्रेजेंट, राइट। ओके, अभी जो थर्ड कंडीशन है, वेयर इन ग्लूकोज इज ऑल्सो प्रेजेंट एंड लैक्टोज इज ऑल्सो प्रेजेंट। ओके, ये कंडीशन में लैक्टोज पहला यूटिलाइज होगा कि नहीं होगा, वो कैसे पता चलेगा?
एक्सपेरिमेंट करके कर सकते हैं, एंड यू हैव दिस एक्सपेरिमेंट इन योर प्रैक्टिकल्स। ठीक है, इसको डाईऑक्सी ग्रोथ कर्व भी बोलते हैं। ठीक है, डाईऑक्सिक ग्रोथ कर्व, ग्रोथ कर्व एक्सपेरिमेंट है बेसिकली। आपको अराउंड 9 आवर्स लगते हैं पूरे एक्सपेरिमेंट्स को कंडक्ट, 9 to 10 आवर्स। ठीक है, और उसमें आप इकोलाई डालते हैं एंड डाईऑक्सिक उसका आप ग्रोथ मेजरमेंट देखते हैं। ठीक है, व्हाट इज डाईऑक्सिक ग्रोथ कर्व? डाईऑक्सिक ग्रोथ कर्व इज नथिंग बट टू स्टेप लैडर भी बोला जाता है। डाई मतलब दो। ओके, तो बेसिकली हम लोग जब नॉर्मली अगर हम लोग ग्रोथ कर्व मेजर करें तो ऐसा रहता है कि नहीं? कौन से फेज होते हैं? यस, एम आई स्टिल ऑडिबल? कौन से फेज होते हैं नॉर्मल ग्रोथ कर्व में? lag, log, stationary, and death. ओके, ठीक है, परफेक्ट। नेक्स्ट है डाइऑक्सिक में क्या होता है, तो ऐसा रहता है। ठीक है, ऐसा रहता है। दिस इज डाइऑक्सिक, इसको टू स्टेप लैडर भी बोला जाता है। ठीक, तो ये लैग है, फर्स्ट लैग फेस, ये फर्स्ट लॉग, एंड ये स्टेशनरी आ जाता है, फर्स्ट स्टेशनरी मतलब। ठीक है, और फिर ये लैग वापस, इसको स्टेशनरी और या लैग भी बोल सकते हैं। सेकेंड लैग, सेकेंड लॉग, एंड सेकेंड स्टेशनरी। ठीक है, तो इसमें आपको दो स्टेशनरी फेज मिलेंगे, दो लॉग फेज मिलेंगे, एंड दो लैग फेज मिलेंगे। ठीक है, उसके बाद ऑब्वियसली डेथ हो जाएगा। ओके, ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ऑर्गेनिज्म इज डिपेंडिंग ऑन टू सोर्सेस, ग्लूकोज एंड लैक्टोज। ठीक है, ग्लूकोज एंड लैक्टोज पे वर्कआउट कर रहा है। ठीक है, दो, उसको दो टाइप के खाना है, फूड अवेलेबल, रिसोर्सेज अवेलेबल। तो क्या होगा कि ऑब्वियसली जब हम लोग बोल रहे हैं ग्लूकोज भी है लैक्टोज भी है, तो पहला कौन सा खाएगा? ऑब्वियसली जब मैंने कल बताया था कि ग्लूकोज इज मोनोसेकेराइड, इजीली एसिमिलेटेबल। ठीक है, फटक से एसिमिलेट हो जाता है, फास्ट होता है। तो पहला ऑर्गेनिज्म हमेशा हमेशा ग्लूकोज यूटिलाइज करेगा। ठीक है, उसके बाद प्रेफर्ड सोर्स ग्लूकोज है, सेकेंड है, फिर जब ग्लूकोज पूरा खत्म हो जाता है तब लैक्टोज खाएगा। ठीक है, इट इज ऑल्सो सीन इन अनदर टाइप ऑफ डाइसेकेराइड। अगर मैं ग्लूकोज के जगह नहीं, ग्लूकोज लैक्टोज के जगह दूसरा कोई डाइसेकेराइड भी रखूं, तो सेम मुझे सेम टाइप का ग्रोथ कर्व दिखेगा। ठीक है, खाली वो इन जीन्स शुड बी अवेलेबल फॉर मेटाबोलाइजिंग। ठीक है, ओके। तो आप बोलोगे कि चलो सर ग्लूकोज भी प्रेजेंट है लैक्टोज भी प्रेजेंट है, उसने पहले ग्लूकोज भी खाया, ओके, फिर उसके बाद लैक्टोज खाया, बट इनिशियल लेवल पे जब वो ग्लूकोज खा रहा है तब लैक ओपेरॉन एक्टिव है या इनएक्टिव है? यस, तो क्या हो सकता है, एक्टिव होना चाहिए या इनएक्टिव होना चाहिए? मतलब एज इन रिप्रेसर प्रेजेंट रहना चाहिए कि नहीं रहना चाहिए? यस, कोई कौन बता सकता है मुझे? नींद मार रहे हो क्या पीछे? हाँ, नहीं, प्रेजेंट। हाँ, लैक ओपेरॉन। प्रेजेंट नहीं होना चाहिए। अच्छा, रिप्रेसर प्रेजेंट नहीं होना चाहिए, ठीक है। और कोई, राहुल से कोई और सहमत है या यू डू यू एग्री विद राहुल, और डू यू डिसएग्री? अगर डिसएग्री करते हो तो कोई अच्छा बता सकते हो फटाफट अल्टरनेटिव। यस, दीपिका, अदिति। हम्म, ठीक है। सो ऑब्वियसली इधर मैं जब मैं बोल रहा हूँ कि ग्लूकोज इज अ प्रेफर्ड सोर्स एंड लैक्टोज इज ऑल्सो प्रेजेंट, ठीक है, तो इधर आपका जो लैक ओपेरॉन है वो थोड़ा सा फंक्शन कैसे करता है वो दिखाता हूँ।
ठीक है। एंड दिस कम्स अंडर पॉजिटिव रेगुलेशन। पॉजिटिव रेगुलेशन में आपका क्या होगा कि जो लैकोपेरोन है थोड़ा अलग फंक्शन करता है। ठीक है। अब इधर आता है प्रमोटर, इधर आई प्लस, ठीक है, पी ओ जेड वाई ए। ठीक है। ओके। हम लोग ने क्या बोला कि बोथ ग्लूकोज एंड गैलेक्टोज आर सॉरी लैक्टोज आर प्रेजेंट, सॉरी, बोथ ग्लूकोज एंड लैक्टोज आर प्रेजेंट। ठीक है। तो अब होगा क्या, लैक्टोज भी प्रेजेंट है, ग्लूकोज तो प्रेजेंट है, तो ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को खा रहा है, बट लैक्टोज इज ऑल्सो प्रेजेंट। तो क्या हो रहा है, एलो लैक्टोज जनरेट हो रहा है, एलो लैक्टोज बनेगा, और एलो लैक्टोज क्या करेगा, इसको बाइंड करेगा। ठीक है। रिप्रेसर जो बन रहा है जो भी है, तो जितने भी रिप्रेसर उसको बाइंड करेगा एंड उसका कन्फॉर्मेशन चेंज करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, ये रिप्रेसर निकल जाएगा। यस। अभी किसी को डाउट आ रहा है? यस, एनी डाउट्स? नो तो सर। क्योंकि लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलो लैक्टोज भी बन रहा है एंड इसको रिप्रेसर को बाइंड करके बैठा। ठीक है। अभी भी ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज को ही यूटिलाइज कर रहा है एज अ प्रेफर्ड सोर्स। ठीक है। ठीक है। तो फर्स्ट ग्लूकोज खा रहा है, अभी भी ग्लूकोज ही खा रहा है, बट थिंग इज कि लैक्टोज प्रेजेंट है तो एलो लैक्टोज बन के रिप्रेसर निकल जाता है। व्हाट हैपेंस है, तो इधर होता है जैसे बेसल लेवल में बहुत लो लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होता है, इधर भी ट्रांसक्रिप्शन होता है, बट लो लेवल का ट्रांसक्रिप्शन होता है, नॉट हायर लेवल जितना होना चाहिए। ठीक है। पॉलीमरेज बाइंड करता है एंड ये एक्सप्रेस करता है। ठीक है। तो आप लोग बोलोगे कि सर आपने इधर पॉजिटिव रेगुलेशन बोल रहे थे, इधर है क्या रेगुलेशन के नाम पे क्या है? तो रेगुलेशन के नाम पे ये है कि आपका जो पॉलीमरेज है, ठीक है, काफी गर्म हो गया, जस्ट सेकंड। ओके। तो जो पॉलीमरेज है इधर, ये है वीक प्रोमोटर। क्या है? नाउ व्हाट डू यू मीन बाय वीक प्रोमोटर? आरएनए क्या होता पॉलीमर बाइंड होने की एफिनिटी कम होती है। है? राइट, करेक्ट, एकदम राहुल सही जा रहे हो। ठीक है। होपफुली others are with me, right? Okay, so RNA polymerase has very less affinity, और यह जो प्रमोटर की एफिनिटी इज वेरी लो टू बाइंड टू आरएनए पॉलीमरेज। ठीक है। प्रमोटर की एफिनिटी कम है, पॉलीमरेज की नहीं है। प्रमोटर की एफिनिटी कम है, जो कि वो पॉलीमरेज को इतना स्ट्रॉन्ग बाइंड नहीं कर पाएगा। तो अगर स्ट्रॉन्ग बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होगा, एक्सप्रेशन लेवल लो ही रहेंगे। ठीक है। तो कम अमाउंट ऑफ एमआरएनए जनरेट होगा। ठीक है। एमआरएनए जनरेट होगा अभी भी, क्योंकि ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज पे ही अटका हुआ है। ठीक है। ग्लूकोज ही खा रहा है, लो लेवल ऑफ एमआरएनए जनरेट होगा। ठीक है। क्योंकि इधर प्रमोटर इज वीक। ठीक है। उसकी एफिनिटी कम है। तो बोलोगे कि सर अब क्या होगा, तो इधर आता है पॉजिटिव रेगुलेशन। ठीक है। पॉजिटिव रेगुलेशन में आपको दो चीज समझानी है मुझे। तो इधर आता है एक मैजिक मॉलिक्यूल, इसको होपफुली यू नो दिस, राइट? तो ये है एटीपी। ठीक है। अच्छा, एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन इज डिपेंडेंट ऑन एनर्जी सोर्स। तो ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है तो एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन भी ज्यादा है। ठीक है। सिंपल मैथमेटिक्स बोल। ठीक है। अच्छा, एटीपी किससे बना है? एडीपी से बना है, एडीपी प्लस पी है। और एडीपी किससे बना हुआ है? एएमपी से बना हुआ है। ठीक है। पी है। ठीक है।
अब क्या होगा कि जब तक ग्लूकोज का लेवल हाई है उतना ही एटीपी लेवल का कॉन्सेंट्रेशन हाई रहेगा। मतलब क्या, एक और जोड़ देता हूँ, एएमपी का लेवल कम रहेगा। एंड मैं इधर एक वर्ड इंट्रोड्यूस कर रहा हूँ, सी ए एम पी, विच इज नथिंग बट साइक्लिक ए एम पी। तो साइक्लिक ए एम पी क्या होता है? ए एम पी है बट थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन है उसका, ठीक है। एंड साइक्लिक ए एम पी इज अ वेरी क्रूशियल सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, ठीक है। सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, क्यों सिग्नलिंग मॉलिक्यूल बोल रहा हूँ, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जब तक ग्लूकोज का लेवल हाई रहेगा इन द इन्वायरमेंट, एटीपी का लेवल भी हाई रहेगा, एंड साइक्लिक एएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन रहेगा इनसाइड द सेल इट विल बी लो, क्योंकि ऑब्वियसली एटीपी किससे बना हुआ है, एएमपी से। तो इसका लेवल हाई हो सकता है या इसका लेवल हाई हो सकता है, दोनों का लेवल हाई नहीं रहेगा, राइट। एंड क्योंकि ग्लूकोज है तो एटीपी ज़्यादा से ज़्यादा बनेगा, एंड साइक्लिक एएमपी उतना यूटिलाइज हो जाएगा एटीपी प्रोडक्शन के लिए। ये समझ रहा है, ऊपर से जा रहा है? बता दो मुझे, किसी को रिपीट चाहिए, जल्दी जल्दी बता दो। ये स्टूडेंट्स, हेलो, So, ऊपर से जा रहा है क्या? रिपीट किसी को चाहिए, जल्दी बताओ। ये रिपीट चाहिए तो आर टाइप करो, समझ रहा है तो यस टाइप करो जल्दी। ओके, ठीक है। सो नेक्स्ट इज, अब क्या होगा? अब जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डाउन होना चालू होगा, मतलब क्या, ऑर्गेनिज्म ग्लूकोज खाना चालू कर दिया, ठीक है, ग्लूकोज खत्म कर दिया उसने, ठीक है। तो ग्लूकोज का लेवल क्या हो गया, डाउन हो गया। मतलब क्या, एटीपी का लेवल भी डाउन हो गया। अच्छा, ये है ना, ये वाला फॉर्मूला आप याद कर सकते हो, मतलब मैंने थोड़ा सिंप्लीफाई किया हुआ है, ये पूरा जिस्ट है पॉजिटिव रेगुलेशन में। इसको चाहिए तो आप लिख के ले सकते हो, कुछ जो भी करना है कर सकते हो, ठीक है। तो जब तक ग्लूकोज लेवल कॉन्सेंट्रेशन जैसे ही डिक्रीज होता है वैसे ही एटीपी भी बनना बंद हो जाएगा, राइट। एटीपी का कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज हो जाएगा, मतलब एटीपी जितना है वो सब यूटिलाइज होना चालू होगा, क्योंकि ऑर्गेनिज्म को चाहिए रहता है। तो मतलब क्या होगा, एएमपी बनना चालू हो जाएगा, ठीक है, एंड दैट टू साइक्लिक एएमपी बनना चालू होगा। तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज होना चालू हो जाएगा, ठीक है, बिकॉज इट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल। इनवर्सली प्रोपोर्शनल मतलब अगर एटीपी कम है तो साइक्लिक एएमपी ज्यादा रहेगा, और साइक्लिक एएमपी कम है तो एटीपी ज्यादा रहेगा, सिंपल है, ठीक है। ओके, तो साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ना चालू हो जाएगा। इससे क्या होगा, तो जैसे मैंने बताया साइक्लिक एएमपी इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब सिग्नलिंग मॉलिक्यूल है तो क्या होगा, तो इधर मैजिक जो होता है ये इधर होता है, इधर, इधर होता है, ठीक है। तो प्रमोटर अगर हम लोग देखें ना, प्रमोटर में एक पर्टिकुलर साइट है विच इज कॉल्ड एज कैप साइट, ठीक है, कैप साइट करके, ओके। प्रमोटर में कैप साइट है ना। कैप इज फुल फॉर्म क्या है, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। क्या बोल रहे हैं, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन। तो इसमें आता है कैप, एक प्रोटीन है, डाइमर फॉर्म में रहता है, ठीक है। इट हैज एबिलिटी टू बाइंड टू कैप साइट, ठीक है, बट वो अकेले बाइंड नहीं करता। अकेले बाइंड नहीं करता तो किसके साथ बाइंड करता, इट बाइंड्स विद साइक्लिक एएमपी। साइक्लिक एएमपी के साथ बाइंड करता है,
तो आप बोलोगे कि ये कॉम्प्लेक्स मिलके कैप साइड पे बैठ रहे तो क्या करेंगे, ठीक है। तो जब ये कॉम्प्लेक्स इधर आके बैठेगा, ठीक है, ओके, कॉम्प्लेक्स इधर आके बैठेगा, इट इंक्रीजेस, ध्यान से सुनो, प्रमोटर के अंदर ही है कैप साइड, इट इंक्रीजेस एफिनिटी ऑफ प्रमोटर और आरएनए पॉलीमरेज, आरएनए पॉलीमरेज की एफ जो प्रमोटर की एफिनिटी बढ़ा देगा टुवर्ड्स आरएनए पॉलीमरेज। इससे क्या होगा, ज्यादा, अभी एफिनिटी बढ़ रही है तो ज्यादा से ज्यादा आरएनए पॉलीमरेज बैठेंगे, मतलब वर्कआउट करेंगे, एंड हायर अमाउंट ऑफ एमआरएनए जनरेट होगा। अगर हायर अमाउंट ऑफ एमआरएनए जनरेट होगा तो उतना ही ज्यादा कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोटीन भी जनरेट होगा, ठीक है। वापस बता देता हूँ, ठीक है। तो इधर में जब मैं बोल रहा हूँ एएमपी इज अ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल, तो इधर क्या हो रहा है कि एएमपी जब कॉम्प्लेक्स बना रहा है, साइक्लिक एएमपी कॉम्प्लेक्स बना रहा है कैप प्रोटीन्स के साथ, कैप प्रोटीन्स आर प्रेजेंट एट नॉर्मल लेवल, एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन में अवेलेबल रहते हैं, ठीक है। बट थिंग इज कि साइक्लिक एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन अप या डाउन होता है, ठीक है, अप या डाउन होगा डिपेंडिंग ऑन कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ग्लूकोज, ठीक है। तो जैसे ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन डाउन हो गया तो साइक्लिक एएमपी का जो कॉन्सेंट्रेशन अप हो जाता है। अब साइक्लिक एएमपी इज नाउ अवेलेबल टू बाइंड विद कैप प्रोटीन्स, कॉम्प्लेक्स बनाता है, एंड कॉम्प्लेक्स जाके कैप साइट जो कि प्रमोटर में है उधर जाके बैठता है। अब जैसे ही प्रमोटर में जाके या कैप साइट पे जाके बैठा, कैटाबोलाइट एक्टिवेटर प्रोटीन ये एक्टिवेट कर देता है, मतलब प्रमोटर की एफिनिटी इंक्रीज कर देता है, जिससे आरएनए पॉलीमरेज ज़्यादा अमाउंट पे आके बैठ के ज़्यादा अमाउंट ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस करता है। जिससे क्या होगा, ज़्यादा अमाउंट ऑफ एमआरएनए प्रोड्यूस किया तो क्या होगा, उतना ही ज़्यादा जेड, उतना ही ज़्यादा वाई, उतना ज़्यादा ए जनरेट होगा, ठीक है। जिससे लैक्टोज मेटाबोलाइजिंग मल्टी फोल्ड बढ़ जाएगा, ध्यान से सुनो, मल्टी फोल्ड इंक्रीज होगा, ठीक है, मल्टी फोल्ड इंक्रीज होगा, सिंपल है, समझा, ऊपर से गया, यस, रिपीट या रिपीट चाहिए बता दो मुझे। एम आई स्टिल ऑडिबल? यस सर। हम्म, अच्छा, अब समझा कि नहीं समझा, अदिति, दीपिका, वैष्णवी? ओके, अगर किसी को नहीं समझा रहेगा तो आप रिपीट टाइप करो, आर टाइप करो, रिपीट टाइप कर सकते, जो भी है, आई विल एक्सप्लेन, ठीक है, ठीक है। तो पॉलीमरेज की एफिनिटी इंक्रीज हो रही है बिकॉज ऑफ कैप सी ए एम पी कॉम्प्लेक्स, ठीक है, ओके। अब आप बोलोगे कि ये कैप सी एम पी कॉम्प्लेक्स कभी टूट जाता है, तो जब ग्लूकोज का कॉन्सेंट्रेशन वापस इंक्रीज होगा तो उतना ही ज़्यादा एटीपी बनेगा, एंड एटीपी के लिए जो प्रोडक्ट है, जो सबस्ट्रेट है वो साइक्लिक एएमपी है, राइट। तो एएमपी का कॉन्सेंट्रेशन वापस डिक्रीज हो जाएगा, साइक्लिक एएमपी का, ओके। एंड क्या होगा फिर, तो ये जो कैप कॉम्प्लेक्स है वो नहीं जनरेट होगा, कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स, इसको कैप सीएमपी कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो या सीएमपी कैप कॉम्प्लेक्स बोल सकते हो, ठीक है, ठीक है, ओके। तो इस ये आता है आपका साइक्लिक, सॉरी, पॉजिटिव रेगुलेशन के अंदर, ठीक है, पॉजिटिव रेगुलेशन के अंडर आता है ये, ओके। होपफुली ये समझा, पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेशन,
ठीक है, तो वापस हम लोग 3 कंडीशंस देख लेते हैं, एक बार रिवीजन कर लेते हैं कि लैक ऑपरॉन दोनों पॉजिटिव एंड नेगेटिव रेगुलेट होता है। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन ग्लूकोज, एक्सटर्नल कंडीशन के ऊपर डिपेंड आता है। तो अगर खाली ग्लूकोज प्रेजेंट है तो ऑब्वियसली ये बंद रहेगा। ठीक है, मतलब ग्लूकोज या लैक्टोज प्रेजेंट, लैक्टोज एब्सेंट रहेगा तो रिप्रेसर बाइंड करके बैठेगा। ठीक है, एंड खाली बेसल लेवल ऑफ ट्रांसक्रिप्शन होगा, बहुत लो लेवल। नेक्स्ट हो गया आपका, जब लैक्टोज प्रेजेंट है, तो लैक्टोज प्रेजेंट है तो रिप्रेसर में एलोलैक्टोज बाइंड होगा, एंड जो आपका पॉलीमर रिप्रेसर निकल जाएगा, कन्फर्मेशन चेंज आएगा, मॉड्यूलेट हो जाएगा। ठीक है, एंड चेंज होने की वजह से नाउ पॉलीमरेज कैन बाइंड टू इट एंड एक्सप्रेस स्ट्रक्चरल चेंज। तीसरा केस में हम लोगों ने क्या देखा कि ग्लूकोज भी प्रेजेंट है एंड लैक्टोज भी प्रेजेंट है, तो इधर आपको डायोक्सिक ग्रोथ कर्व दिखेगा, जिसमें पहले ग्लूकोज को यूटिलाइज किया जाएगा एंड देन फिर लैक्टोज को खाया जाएगा। ठीक है, अब इधर जो मेन एक बात करने वाला हूँ कि जब तक ग्लूकोज प्रेजेंट है तब तक लैक ओपेरॉन लो लेवल पे वर्क करता है, फुल फोर्स में, फुल लेवल, फुल जीन एक्सप्रेशन नहीं करता ग्लूकोज जब तक है। ठीक है, ग्लूकोज जब तक है तो वो फुल लेवल पे एक्सप्रेस नहीं करेगा। ठीक है, अ, इसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट, इसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। मतलब जब तक ग्लूकोज है लैक अपोरॉन विल फंक्शन वेरी स्लोली और एक्सप्रेशन लेवल विल बी वेरी लो, इसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। क्योंकि ग्लूकोज क्या कर रहा है, अपना रोल मेजर मतलब लीडर का काम कर रहा है, लीडर या डोमिनेंट का पोजीशन का काम कर रहा है, कि जब तक ग्लूकोज है बाकी कोई ओपेरॉन वर्क नहीं करेगा। ठीक है, या वर्क करेगा तो लो लेवल पे ही वर्क करेगा, नॉट एट हायर लेवल, इसको बोलते हैं ग्लूकोज इफेक्ट। ठीक है, जब तक ग्लूकोज है तब तक वो ओपेरॉन को एज एन रिप्रेस करके रखेगा, जितना हो सके उतना रिप्रेस करके रखेगा। ठीक है, जैसे ही ग्लूकोज निकलता है, ग्लूकोज एब्सेंट हो जाता है, ग्लूकोज मेटाबोलाइज करके पूरा खत्म हो जाता है, वैसे ही लैक ओपेरॉन हायर लेवल ऑफ एक्सप्रेशन करता है एंड वैसे ही उस हिसाब से एटीपी जनरेट करता है। ठीक है, होपफुली दिस इज क्लियर, ग्लूकोज इफेक्ट समझ में आया रहेगा आपको। यस, यस एवरीवन। Yes, sir.